आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम कलर्स हॉस्पिटल शाह बाज़ार में आए हैं। आप सभी क़ायरीन और सुनने वाले जानते हैं कि आज दवाखानों को लेकर आवाम में एक बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है कि इलाज हो नहीं पा रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है, सभी जानते हैं कि ये बीमारी आमतौर से बूढ़ों बड़े जो 60 साल के ऊपर है बुज़ुर्ग, उनमें और बच्चों में पाई जा रही हैं। और चूँकि इसका ताल्लुक़ कहने के बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आज हम इनके हॉस्पिटल में आए हैं। ये बच्चों का स्पेशलिस्ट दवाखाना है। हम कहेंगे कि औरंगाबाद का ये सबसे मशहूर दवाखानों में से एक है, जहाँ पर लोग बहुत मुतमईन होकर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में अल्लाह ने शिफा भी रखा है। और हम तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो सबसे पहले जो गलतफहमी चल रही है कि दवाखानों में जाने से कुछ ऐसा हो जा रहा, या इलाज नहीं हो पा रहा, या कुछ ऐसा हो जाएगा, एक कई तरह के सवाल के जहन में जन्म ले रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे अभी हमारे इन्होंने सवाल किया कि लोगों में जो है आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए से और बहुत सारे मीडिया के ज़रिए से कोरोना की एक जो है लोगों में खौफ बहुत ज़्यादा बैठा है। दरअसल अगर हकीकत में देखा जाए तो इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ जो है कमी पेशी भी है इसमें। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि कोरोना एक बीमारी इस वक्त जो वबा चल रही है, ये इस वक्त इतनी फैल चुकी है कि अब लोगों में आम हो गया है। अब इस ऐसे वक्त पे हम सिर्फ इतना करें कि इधर उधर की न्यूज़ जो हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए से आए उसको ना समझ के डॉक्टर्स जिस तरीके से सलाह दे रहे हैं आपको, चाहे हम हो या कोई भी और भी जो डॉक्टर्स है, उनकी बात को मानें। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि हमारा एरिया जो है तो सलम बस्ती से जुड़ा हुआ है और ज़्यादातर मुसलमान जो है तो बहुत ही कारोबार से कमज़ोर होते हैं, एक तरफ से गुर्बत ज़दा होते हैं, उनकी माशी आमदनी बहुत ख़राब होती हैं, हालत ख़राब होती हैं। तो ऐसे हालात में लोग दिल में डर है कि हम हमारे बच्चों को अगर बड़े दवाखाने में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। ऐसा भी देखने में आया था एक डॉक्टर की जो फ़ीस होती है आमतौर से 100, 150, 200 रिवायतन होती है। क्या वाकई ऐसा है कि कोरोना के, मान लीजिए अल्लाह ना करे कि कोरोना से उसके अंदर कोई मुतासिर जरासीम अगर पाए जाए, तो वाकई उसका इतना इलाज महंगा है कि गरीब आदमी इलाज कर नहीं सकता? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। अब उसमें जो इलाज किया जाता है पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से किया जाता है। अगर कोई मान लो कोई गरीब है, कोई परेशान है, जैसे आपने बताया कि इसमें अक्सर स्लम लोगों के एरियाज़ के है और बेशतर अभी आप देखेंगे गरीब लोग ही ज़्यादा मुतासिर हो रहे। वजह यह है कि आज इकनॉमिक जो है ब्लॉकेट की वजह से पैसे नहीं हैं। वो आप मास्क लाने के लिए उनका ख़र्चा लगता है, सैनिटाइज़र का ख़र्चा लगता है, उनको माशी कमाई के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो ये लोग जो है कोरोना से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। और रहा एक मिडिल तबका और बड़ा तबका, वो फेस मास्क भी ला रहा है, सैनिटाइज़र भी रख रहा है, तो इनडायरेक्टली वो अपने आप को हिफाजत में रख रहा है। आज परेशान अगर हो रही है तो आम जनता और ये जो है सीधे साधे लोग, क्योंकि इनके पास इसको बचाव के लिए ज़रिया भी नहीं है। अब रहा दूसरा, अब इनको जो है अगर खुदा ना खास्ता अगर कोरोना हो जाता है, दवाखाने में जा रहे हैं तो एक खौफ बैठा हुआ है, इसका इलाज बहुत महंगा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब इसकी सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से बहुत सारे जो है इसके लिए क़दम उठाए हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जो है कोविड सेंटर्स खोले हैं। इसमें इसका इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इलाज बिल्कुल फ्री है। अब रहा ये खौफ बैठा है कि भाई गवर्नमेंट में जाएंगे तो फला हमको कोरोना पॉजिटिव बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले मैं आपको कर दूं, बिल्कुल नहीं है। इसमें ख़ास तौर पर जो बड़े उम्र के लोग हैं, हाँ, या जिसको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उनको सिर्फ चेक किया जा रहा है।
अब हमारे अक्सर लोगों में ऐसा लग रहा है कि चेक करना गोया वो कोरोना ही का इलाज कर रहे हैं या कोरोना ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हमको कोरोना का चेक करना लाजमी हो जाता है। अब उसमें से बेशतर रिपोर्ट निगेटिव आ रहे हैं, ये मीडिया नहीं बता रहा, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसी को बता रहा। अभी 100 अगर रिपोर्ट लेके जाएंगे तो उसमें से 20 पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, 80 पेशेंट निगेटिव आ रहे हैं। तो वो 20 पेशेंट को कोरोना अगर आ रहे हैं तो उसका इलाज माशाल्लाह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एमजीएम में और बहुत सारे कोविड सेंटर्स में इसका इलाज फ्री किया जा रहा है। हाँ, बेशतर थोड़ी कमी बेशी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए अचानक इतनी बड़ा वबा आ गई। आज तक हमारा देश और हमारे हॉस्पिटल्स इसके लिए तैयार नहीं थे। अचानक ये चीज़ें आई तो उसके लिए जो है पूरे टीम वर्क, चाहे गवर्नमेंट की टीम हो या डॉक्टर्स की टीम हो, उसके लिए अचानक उतनी तर्ज पे जिस तरीके से होना चाहिए था वो तैयार नहीं हुई, लेकिन कोशिश तो पूरी की जा रही है। तो मैं यही कोशिश बोलना चाहूँगा कि इतना कोई घबराने की, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है वो आप बिल्कुल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वही फैसिलिटीज़, वही इलाज हो रहा है जो प्राइवेट में हो रहा है। रहा प्राइवेट हॉस्पिटल में ख़र्चा, वो देखिए ये काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है, गवर्नमेंट का है। वो फीस स्ट्रक्चर कितने ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये तो वही लोग बताएंगे। मैं तो सिर्फ अपने एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल बच्चों के हिसाब से यही कहूँगा कि बच्चों में ये बीमारी अभी बहुत कम नज़र आ रही है हमारे सामने, बेशतर बड़े लोगों में। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से नीचे, चूँकि उनको जो है इम्यूनिटी कम होती है तो वो जल्द से जल्द इससे मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से उनकी इम्यूनिटी कम होने के बावजूद उनकी जो है हीलिंग पावर बहुत जल्द फास्ट हो जाती है। जैसे आपने देखे है कि बच्चे कई बार नीचे गिरते हैं, गिरने के बाद बहुत कम उनको फ्रैक्चर होता है, बहुत कम बच्चों को जो है ज़्यादा चोट आती है। लेकिन अगर बड़ा अगर गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, सर पे चोट आ जाती है। वैसे अभी ये केसेस देखे जा रहे हैं कि बच्चों को अगर खुदा ना खास्ता कोरोना हो रहा है तो बेशक उनको हो रहा है, लेकिन वो हीलिंग पावर होने की वजह से बहुत जल्द अच्छे हो रहे हैं और मोर्टेलिटी रेट बच्चों में बहुत कम है। हाँ, बेशतर बड़ों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनमें उस बीमारी के साथ साथ दूसरी बीमारी पाई जाती है। जैसे बच्चे में अगर होता है तो सिर्फ कोरोना का इलाज किया जा रहा है, जो कि सिम्टोमेटिक इलाज होता है। जैसे उनको अगर कोई खांसी हो रही तो खांसी की एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, खांसी की दवाएं दी जा रही है। लेकिन बुढ़ापे में सिर्फ उसका इलाज नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे जो मोहलिक बीमारियां उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो कोरोना बहुत मुश्किल हो जाता है इलाज करने के लिए। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ये जब दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो वो उससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जा रही है, और इसलिए जो है बड़ों में ज़्यादा है। और बच्चों में मोर्टेलिटी रेट यानी मरने के रेट्स बोलेंगे या ज़्यादा केसेस ख़राब होने के केस बच्चों में कम पाए जा रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि आमतौर से मीडिया में ये बात भी गर्दिश कर रही है, ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब से कोरोना का माहौल शुरू हुआ, महामारी शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट डॉक्टर वालों ने खामोशी के साथ अपने दवाखाने बंद रख दिए थे। ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि डॉक्टर लोग अपने घर में छुप के बैठ गए थे। इस तरह के भी कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। तो हमें आपसे मेरा बराह रास्त सीधा सवाल ये है कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई और आपका दवाखाना क्योंकि सलम में है, मुस्लिम इलाके में है, तो क्या आपकी सरगर्मियाँ इब्तिदाई अय्याम से शुरू से लेकर आज तक चालू रही या आपने मुसलसल पेशेंट को अटेंड किया? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है कि तो हुआ मसला ये हो रहा है कि जो है खौफ बैठा है आम लोगों में, उसी तरीके से डॉक्टर्स में भी खौफ आया है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे क़ानून बनाए हैं कि कोरोना अगर किसी को पाया जाता है, चाहे वो आम आदमी हो, डॉक्टर हो, तो उसको जो है चेक करना ज़रूरी है। उसको क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिन के लिए। अगर वो सस्पेक्टेड है, अगर उसको कोरोना निकल जाता है तो उसको इलाज पूरा करना पड़ेगा। तो हमने देखा है, या जैसे मेरे इल्म में है कि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बच्चों के डॉक्टर्स भी बहुत सारे उसमें मुतासिर है, और बहुत सारे जो है बड़े और अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स भी मुतासिर है, उनको कोरोना हो गया है। हाँ, ये एक ऐसी बात है कि जो है सबके सामने ये बताई नहीं जाती। अब हो क्या रहा है कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनको कोरोना हो रहा है, सिर्फ वो डॉक्टर नहीं बल्कि उनकी फैमिली भी इससे मुतासिर हो रही है। और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उस स्टाफ का भी पूरा चेकअप किया जा रहा है, डॉक्टर का चेकअप किया जा रहा है, उनके मियाँ बीवी का चेक किया जाए, तो उस वक्त दवाखाना बंद रह रहा है। तो कुछ डॉक्टर्स दवाखाना बंद कर दिए हैं। अब इत्तेफाक से अगर कोई मीडिया वाला या कोई अगर चला जा रहा है तो लग रहा है कि दवाखाना नहीं है, कोई किसी पेशेंट को लग रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ये डॉक्टर को बीमारी ऑलरेडी है। जैसे हमारे एक अभी एक हमारे 8 दिन पहले हमारे एक मुस्लिम बच्चों के डॉक्टर है जिनको कोरोना हो गया है, पॉजिटिव है, उनकी फैमिली को हो गया। क्या उन पर आप बताइए क्या क्या गुजर रहा होगा। अब उन्हीं के बारे में कई लोग मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, बोले सर वो तो दवाखाना बंद कर दिया उन्होंने, उनका काम था दवाखाना खुलना। अब उनको कौन बताए कि भाई वो खुद बीमार है, अब वो दवाखाना बंद रहेगा तो अब उन्होंने कैसे इलाज करेंगे। बल्कि आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह करे कि हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स को शिफा अता फरमाए। रहा कुछ ऐसे मामलात कि कोरोना का डर और खौफ सब में लगा हुआ है, तो अभी डॉक्टर्स जो है हर एक प्रिकॉशंस लेते हुए अपने दवाखाने के टाइमिंग्स
थोड़ा कम कर दिए। ये हकीकत है कि थोड़ा कम कर दिए कि कोई सुबह में देख रहा है, कोई शाम में देख रहा है, कोई सुबह में थोड़ा कम वक्त दे रहा है, कोई शाम में ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जैसी अभी तक इत्तला है या हम खुद देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत सारे दवाखाने इसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इक्का दुक्का हो सकता है। रहा हमारा हॉस्पिटल कलर्स हॉस्पिटल, हमने भी जो है हमारे पास स्टाफ नहीं होने की वजह से, क्योंकि स्टाफ खुद इतना खौफ बैठा हुआ है कि स्टाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए नाइट के जो है हम क्रिटिकल पेशेंट्स हम नहीं देख सक रहे हैं। हम दिन में जो भी पेशेंट आ रहे हैं माशाल्लाह उसको ट्रीट कर रहे हैं। जो भी दिन में हमारे पास ओपीडी आती है, आईपीडी आती है, माशाल्लाह हम उसको ले रहे हैं, और बाज़ाब्ता उनको आज के हालात के हिसाब से, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कमाने के सोर्सेज नहीं हैं, तो हम हमारे आईपीडी की फ़ीस भी बहुत कम कर दिए। हर चीज़ को हम सोचते हैं, पेशेंट को देखकर एतबार से हम लोग चार्जेस लेते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि उनको एडमिट ना करते हुए अच्छी दवाएं देकर ही घर में अच्छे से इलाज हो जाए। क्योंकि मसला पेशेंट का माली ताल्लुक़ से भी है और मसला हमारे लिए भी तो है। हमारे पास स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी, और हमारे पास फिर एक अलग से एक खौफ भी बैठा है कि अगर हमारा कोई एक डॉक्टर भी अगर कोई बीमार हो जाए तो पूरा हॉस्पिटल हमारा बंद हो सकता है। तो हमको बहुत प्रिकॉशंस लेना है। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इक्का दुक्का हो सकता है कोई दवाखाने बंद हो, तो उसके पीछे पहले तहक़ीक़ कर ले क्या वाकई में वो डॉक्टर को कोई मजबूरी है, कोई बीमार तो नहीं है वो, या कोई और मसले में हल तो नहीं है। कई डॉक्टर ऐसे भी है जिनके माँ बाप क्रिटिकल है। हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनके वालिद और वालदा दोनों भी सीरियस है। एक वालदा दोनों वेंटिलेटर पे है, आपको क्या बताएं। एक अच्छे मशहूर डॉक्टर है, दोनों उनके माँ बाप जो है वेंटिलेटर पे है, और वालिद बहुत सीरियस है। और वो डॉक्टर अब बताइए कि वो प्रैक्टिस देखें कि उनके वालिदैन की तरफ देखें। तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल है जो सामने नहीं आ रहे। इसको भी आप माशाल्लाह आपने सवाल करके बहुत अच्छा किया कि लोगों के दिल में ये जो गलत फहमी पैदा हो रही है। और मैं आपको और ये कह देना चाहता हूँ कि गैरों के दवाखाने और हमारे दवाखाने, इसमें जो है आप डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। हम लोग भी उतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं जितना गैर कर रहे हैं। माशाल्लाह हम जो है शुक्रगुजार हैं हमारे ब्रादर वतन के दो डॉक्टर्स के लिए कि वो लोग माशाल्लाह वो भी हमारे मुस्लिम पेशेंट देख रहे हैं हमारे पास। हम लोग भी जो है देख रहे हैं, कोई जो है इसके अंदर पार्शलिटी नहीं हो रही है, कोई भेदभाव नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि गैर डॉक्टर्स भी हमारे मुसलमान डॉक्टरों को, मुसलमान पेशेंट को देख रहे हैं। और दूसरी बात, मुसलमान भी जो है इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जो इसको आप लोग सब समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम लॉकडाउन के मरहले के दौरान हमने सलाम बस्ती का दौरा किया है और कई हमने मुख्तलिफ मसाइल पे उनसे गुफ्तगू की है। तो हमको गरीब लोगों की तरफ से एक बात समझ में आई थी कि वहाँ कोई ऐसा नज़्म है कि उनके दिल में खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई खौफ है कि मैं कोरोना चेक करना चाहता हूँ और मेरा वो बहुत कम फीस में चेकअप हो जाए। ये ऐसा एक लोगों के जहन में बात बैठी हुई है, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि आपके दवाखाने में ऐसा कोई निज़ाम है कि वो चलो भाई आप आइए हम आपको चेक कर लेते हैं और अल्लाह ना करे अगर कोई बात होता है हम उसको आगे आपकी रहनुमाई करेंगे। क्या ऐसा आपके नज़्म है कोई? नहीं, अभी तक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अथॉरिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे ये पूरा निज़ाम अपने हाथ में ही रखा है। कुछ लैब्स को ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो अपने कोरोना के टेस्ट किए, लेकिन हॉस्पिटल्स को ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि किसी के कोरोना को अपने तरफ से लैब के ज़रिए से टेस्ट कराए। तो इसके अंदर हम गवर्नमेंट से भी ये जो है रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा एक्सपांड करे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी थोड़ी सी उनको अथॉरिटी दे, तो उससे लोगों का जो है भरोसा और बढ़ेगा। क्योंकि अक्सर लोगों में थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में थोड़ा खौफ पाया जाता है। तो उस खौफ को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स जो रजिस्टर्ड है और जो ऑथोराइज्ड है उनको ये इजाज़त दी जाए कि वो अपनी तरफ से कोरोना टेस्ट करे और पेशेंट की अच्छी काउंसलिंग करे। तो उससे होगा क्या कि लोगों में डर और खौफ बढ़ेगा और इस तरीके से बीमारी फैलेगी नहीं। हो रहा ये है कि गवर्नमेंट के चेकिंग के ज़रिए से जो गलतफहमी पैदा हो रही है, कोरोना की रिपोर्ट्स इस तरीके से आ रही है, उस तरीके से आ रही, दरअसल वो है नहीं, लेकिन एक खौफ बैठा हुआ है। तो लोग अपनी बीमारियों को छुपा रहे हैं। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्रोच कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल बता रहे हैं कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग घर में वैसे ही बैठ जा रहे हैं। अब वो पेशेंट अगर खुदा ना खास्ता कोरोना है तो उसकी वजह से पूरा घर मुतासिर हो जा रहा है। और इस तरीके से हमारे औरंगाबाद में दिन ब दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत सोचने की बात है कि सारे तरफ सारे इंडिया के अंदर हम देखें, बेंगलोर, गोवा, जहाँ मल्टीनेशनल लोग आते हैं, हर दुनिया के सारे लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह से वहाँ बहुत कंट्रोल है। औरंगाबाद एक इतना अच्छा सिटी जहाँ माशाल्लाह से लोग समझदार हैं, एजुकेटेड है, लेकिन ये बीमारी बढ़ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो वजह है खौफ। ये खौफ को दूर करना माशाल्लाह आप जैसे मीडिया चैनल्स, माशाल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग दूर कर रहे हैं। लोगों के जो सवालात हैं डॉक्टर्स के ज़रिए से ऑथेंटिक आदमी से पूछे। आज मसले ये आ रहे, कई मीडिया चैनल्स जो है जिसको मालूमात है उनको ना पूछते हुए गैर आदमी को पूछ रहे हैं।
जैसे अगर कार के जानने वाले की चीज़, अगर कार के बारे में ख़राबी हुई तो आपके कार के मैकेनिक को पूछेंगे, ना कि आप जो है एक साइकिल वाले को पूछेंगे। तो मामला ऐसे ही हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह आप जैसे मीडिया चैनल्स जो है आज ऐसे सवालात जिसको ज़रूरत है और जिसको जो जानते हैं उन्हीं को पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ा माशाल्लाह इक़दाम उठा रहे हैं। तो हम आपके ज़रिए से ये गुजारिश भी करेंगे गवर्नमेंट से कि ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड दवाखानों को ये अथॉरिटी दे कि वो कोरोना करे, तो उससे कोरोना का टेस्ट करे और लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और काउंसलिंग करे। और उसको जो है इसके ज़रिए से इंशाल्लाह मेरी ऐसा यानी एक सोच है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ही जो है काबू में आ जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप देख रहे होंगे कि महानगर पालिका की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से जो है तो बस्तियों के अंदर जो है तो आशा वर्कर कहा जाता है जिन्हें, और उनके साथ जो है तो स्कूल के टीचर्स को भी लगाया गया है कि आप कोरोना चेक कीजिए। तो बहैसियत एक डॉक्टर के, क्या ये एक हैरत अंगेज़ बात नहीं है कि एक टीचर जिसका डॉक्टरी लाइन से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, गवर्नमेंट उन पर भरोसा कर रही है, उनको इतना बड़ा रिस्क ले रही है, उनको कोरोना पेशेंट के पास मतलब भेज रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो ये टीचर को तो पता नहीं होगा, वो वहाँ भेज रहे हैं। और आप जैसे डॉक्टर, जो भी आप तमाम डॉक्टर्स है, और उनको ये छूट नहीं दी जा रही है कि आप जो है तो आगे बढ़ें। तो आप इस इक़दाम को हुकूमत के किस नज़र से देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जो है एक टीम के ज़रिए से नाफिज होते हैं, उसमें डिस्कशन होता है और उसमें बहुत सारे माहिरीन मौजूद होते हैं। तो इसमें मैं यही कमेंट करूंगा कि इससे गवर्नमेंट को ही रुजू किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं। और जैसे आपका सवाल एक सही अंदाज़ में तो सही अंदाज़ में सही है आपका, लेकिन ये गवर्नमेंट मशीनरी है, इसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये सच है कि इसके अंदर जो है मेडिकोज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, सर्वे के लिए हेल्थ वर्कर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। और चूँकि कभी कभी स्टाफ की कमी होने की वजह से शायद गवर्नमेंट ये इक़दाम उठा रही है, क्योंकि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि इसका जो है जवाब आप एडमिनिस्ट्रेशन से और WHO के जो ऑफिसर्स होते हैं और उनके जो इंचार्ज होते हैं उनसे पूछें, तो मेरी ऐसी राय है कि वो बेहतर रहेगा। ये थे कलर्स हॉस्पिटल के अशफाक सिद्दीकी साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ और खुलकर हमारे हर सवाल का जवाब दिया। और हम समझते हैं, हमारे ख़ायरीन, हमारे सुनने वाले, जहाँ तक SDM चैनल देखा जा रहा है, कि वो तमाम लोग डॉक्टर साहब की बात से मुतमईन हो गए होंगे। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से जानकारी दी, हम समझते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं एक इत्मीनान मिला होगा। इसी तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि आज कोरोना को लेकर जो बच्चों में बीमारी पाई जाती है, तो माँ बाप में खौफ है कि भाई हम बच्चों को दवाखाने में नहीं ले जाएंगे, वहाँ पर बहुत पैसे लग जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और एक ख़ास बात उन्होंने कही, हम समझते हैं, हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि इन्होंने कहा है कि हम पेशेंट की माली हालत को देखकर भी कहीं ना कहीं फ़ीस कम ज़्यादा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम समझते हैं, जहाँ तक हमारा SDM न्यूज़ चैनल देखा जा रहा है, डॉक्टर साहब के इस पैगाम को घर घर पहुँचाइए ताकि लोगों के अंदर से खौफ दूर हो सके।